एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बिट नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 1 बिट 2 मैंने आपको समझा दिया कैसे आपको नेमिंग करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का बिट 3। तो यहाँ पर देखो बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बिट 3 क्या गिवन है, जैसे आपको यहाँ पर फिगर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर दो ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर AOB एक ट्रायंगल है, फिर और एक ट्रायंगल है COD। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग पढ़ा था, वो बोल रहा है कि देखो ये एस कंडीशन में हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो कौन कौन सा ट्रायंगल हो रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो एस कंडीशन में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पहले से बोल दिया कि एस कंडीशन में ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, फिर हम देखेंगे इसका एस कंडीशन हो रहा है कि नहीं, साइड एंगल साइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल यहाँ पर कंसिडर करो। ए देखो मैं यहाँ पर लाइन देता हूँ, ये हम देखेंगे AOB। तो ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पर देखो मैं अभी लाइन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल हम चेक करेंगे AOB, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा COD, और दोनों ट्रायंगल को हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर और एक यहाँ पर पेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दो यहाँ पर है। और एक जो ट्रायंगल है बच्चों क्या है, हम लेंगे इसको COD लेंगे। तो COD, तो ये दूसरा ट्रायंगल हम कंसिडर करने वाले हैं। तो ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ आप नोटिस करो कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर एक गिवन है। देखो एक लाइन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखो AO का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो CO है, ठीक है। और यहाँ पर देखो BO, यहाँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। BO जो यहाँ पर आपको लाइन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर गिवन है। BO जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर दो लाइन है, और दो लाइन कहाँ पर, यहाँ पर है DO। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो BO इक्वल है किसके साथ, DO के साथ है। अब हम देखेंगे कि जो BO जो इक्वल हो रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि DO के साथ इक्वल है, क्या ये दोनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। यस, ये दोनों साइड हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। कौन से साइड, BO और हमारा DO, ठीक है। तो हमें यहाँ पता चला कि AO बराबर है किसके साथ, CO के साथ, जो कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर AOB जो ट्रायंगल है हमारा, AO का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, CO है। और जो हमारा दूसरा जो ट्रायंगल है, मतलब दूसरा ट्रायंगल का CO पार्ट, CO जो साइड है हमारा इक्वल है AO के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला कि BO जो इक्वल है DO के साथ, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। मतलब ट्रायंगल AOB ट्रायंगल जो है हमारा, इसका जो साइड है हमारा BO, ये इसका साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अदर ट्रायंगल में कौन है, मतलब किस ट्रायंगल में, COD ट्रायंगल में, वो क्या है, DO है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। अच्छा, हमें एस कंडीशन होने के लिए क्या चाहिए, दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो ये दोनों एंगल लेकिन इक्वल है, हमें कैसे पता चलेगा, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैं इसका कांग्रेस कंडीशन यहाँ पर लिखूँ, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल, यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल का नेमिंग हम पढ़ लेते हैं AOB। इन ट्रायंगल AOB आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल COD। तो देखो मैंने यहाँ पर नेमिंग भी वैसे लिया है, A से लेकर AOB। पहले A पे पास एक से शुरुआत की मैंने, A से O की तरफ आया, O से लेकर B। तो आपको उसी तरह यहाँ पर C से, यहाँ नीचे से शुरुआत करना होगा, C से O फिर O से D। नेमिंग का आपको अच्छे से ध्यान देना है, नेमिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि AOB अगर आप ले रहे हो ट्रायंगल का नाम, तो इधर आपको ट्रायंगल का नाम आप यहाँ पर DOC नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको COD लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको इस ट्रायंगल को ऐसे क्या घुमा के रखा गया है, इस चीज़ को समझ लो अच्छी तरह से। तो दो ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिखा, दो ट्रायंगल का नेमिंग हमने लिखा AOB, और दूसरा आपको लिखना है COD। याद रखो DOC नहीं लिखना आपको, आप यहाँ पर COD लिखना पड़ेगा आपको, DOC नहीं लिखोगे, क्योंकि DOC लिखने से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो आपको इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है। एक फिगर मैंने आपको वर्कशीट 2 में या फिर वर्कशीट 1 में मैंने आपको समझाया था, इस फिगर पर कटिंग करके मैंने आपको समझाया था कि कैसे AO का कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो CO होगा, क्योंकि इसको घुमा के रखा गया है इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि AO बराबर है किसके साथ है, CO के साथ इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो हमारा BO जो इक्वल है किसके साथ इक्वल होगा, DO के साथ इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। और एक जो एंगल हमें यहाँ पर लिखना है, कौन सा एंगल होगा ना, हमारा यहाँ पर जो एंगल होगा एंगल AOB मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो AOB इक्वल है किसके साथ, COD के साथ इक्वल होगा। COD मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हमने क्या पढ़ा था क्लास 6 में ना, जब दो लाइन आपस में से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इक्वल होता है इसके साथ, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है।
और ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके साथ, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। आपने क्लास 6 में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा। हम यहाँ पर देखो जो BD जो लाइन सेगमेंट है और जो AC जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों इंटरसेक्ट हुए एट पॉइंट O, इसलिए ये दोनों एंगल हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB जो कॉन्ग्रुएंट है वो ट्राइंगल किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, COD के साथ। कौन सा कंडीशन ना, बाय SAS कंडीशन से इक्वल है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर बिट 3 खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट 3 के बाद हम बढ़ेंगे बिट नंबर 4। तो आपको जल्दी से समझाता हूँ कैसे इसको करना है। तो बिट नंबर 4 भी देखो यहाँ पर देखते हैं SS कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें दो ट्रायंगल कौन से लेने होंगे, दो। यहाँ पर देखो ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। 5.8 सेंटीमीटर जो ये साइड है हमारा QS जो साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल का। तो हमें दो ट्रायंगल यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का हम ट्रायंगल लेंगे PQS मतलब ये वाला ट्रायंगल। कौन सा, PQS ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। PQS और दूसरा हमें लेना पड़ेगा किसका, RSQ ले। क्यों देखो यहाँ आपको नेमिंग ध्यान से लेना है, PQS, ध्यान से देखो इस चीज़ को, PQS और दूसरा आपको नेमिंग लेना पड़ेगा RSQ, ठीक है। दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे RSQ। आप कुछ बच्चे यहाँ पूछेंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है यही नेमिंग लेना है आपको। तो आप ट्राई करो। यहाँ पर देखो आप ना कहना चाहते हो सर नेमिंग तो यहाँ पर नंबर जो नेमिंग का अनुसार होगा ना, यहाँ पर जैसे PQS, कोई बोला सर मैं PSQ लूँगा, हाँ आप ले सकते हो। तो आप PSQ जब लोगे आप चाहो, हाँ हो सकता है PSQ भी हो सकता है। कोई बोलेगा बच्चा बोलेगा कि सर मैं PQS ना लेके मैं PSQ लूँगा, तो हाँ लो। तो आप कोई बच्चा सपोज मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि बच्चा यहाँ पर बोल रहे सर हम PSQ लेंगे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको इधर लेना पड़ेगा। आपने क्या लिया, PSQ, आपने P से S को गया, फिर S से लेकर आपने Q तक आया, तो PSQ। तो PS के अंदर आपका ये देखो, ये जो PS के अंदर आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पर देखो PS के अंदर 4 सेंटीमीटर आ रहा है। और आपका जो SQ है, SQ जो साइड है वहाँ पर 5.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, PS कितना था बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझो, नेमिंग देना जो ट्रिक होता है वो समझो। PS कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर आपने SQ ले, PSQ आपने ट्रायंगल का नेमिंग लिया है। तो P से लेकर S, फिर S से लेकर Q। तो पहले 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, फिर दूसरा 5.8 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या लोगे, पहले जैसे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तब नेमिंग लोगे Q, आप ऐसे लोगे QRS लोगे तो होगा क्या। कोई बच्चे बोलने से इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल हमारा PSQ जैसे हमने लिया है इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग और लेंगे। तो कोई बच्चे बोले सर हम क्या QRS ले सकते हैं क्या, QRS। तो QR तो 4 आ रहा है, बट R से S तो 5.8 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है ना, देखो ना। कोई बच्चा बोले सर हम QRS क्या ले सकते हैं क्या। तो QRS में कहाँ पर हो, देखो Q से लेकर R से लेकर S। तो पहले QR 4, ठीक है, हमें 4 पहले आना चाहिए था। पर दूसरे लाइन सेगमेंट में हमें 5.8 सेंटीमीटर चाहिए। तो क्या R से लेकर S तक 5.8 सेंटीमीटर है, नहीं है। तो इसका मतलब QRS आपने नेमिंग जो लिया वो गलत लिया है, और कुछ नेमिंग यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको। तो नेमिंग ऐसा होना क्या, तब नेमिंग क्या होगा ना, R से आपको शुरुआत करनी होगी, RQS। अब देखो R से Q तक आपने आया तो यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर हुआ, फिर Q से लेकर आप S तक गए तो यहाँ पर 5.8, जो कि इसके साथ पूरा मैच कर रहा है नेमिंग। तो ऐसे ही आपको सोचना है। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि हमने P जहाँ से P की शुरुआत की थी वहाँ पर 90 डिग्री था, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हमें R से ही शुरुआत होगी, ठीक है। तो एक्चुअल नेमिंग जो होगा RQS होगा। अगर कोई बच्चा ऐसे लेता है, अगर PSQ लेता है तो उसको ऐसे दो ट्रायंगल का और एक ट्रायंगल का नेमिंग ऐसे ही होगा। बट मैंने यहाँ पर PQS लिया है। PQS मतलब मैंने कैसे लिया है, मैंने लिया है PQS, मतलब लास्ट वाला नेमिंग में मेरा 5.8 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर भी ऐसे लेना पड़ेगा RSQ। तो यहाँ से R फिर S फिर Q, मतलब लास्ट वाला जो SQ है। RS में कुछ नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पर PQ में कुछ आ रहा है क्या नेमिंग, यहाँ पर कुछ मेजरमेंट आ रहा है PQ का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो RS का भी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, देखो R से लेके S, तो R से S यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाँ, बट जो S एंड Q से आप जब जा रहे हो तो यहाँ पर 5.8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब Q से आप जब S को गए, देखिए यहाँ पर PQS, तो QS का यहाँ पर देखो 5.8 है। इसका मतलब ये नेमिंग ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा। नेमिंग सीख लो। नेमिंग अगर एक ट्रायंगल का नेमिंग आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग दूसरा ट्रायंगल का आपको नेमिंग करना सीखना होगा। कैसे आप दे रहे हो, पहला जिस ट्रायंगल में आप जा रहे हो उसी ट्रायंगल, सेकंड आपको उसी वे में आपको जाके ट्रायंगल का नेमिंग देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ को समझो, ट्रायंगल का नेमिंग समझ जाओगे तो हो जाएगा। तब ये देखते हैं ट्रायंगल SS कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। अभी देखो तो दोनों ट्रायंगल में देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, तो PQS ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है।
कौन सा ट्रायंगल, PQS, ये वाला ट्रायंगल के बारे में बातचीत हो रही है। और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा, देखो ये तो रेड कलर से यहाँ पर हुआ ही है, क्वेश्चन में ही है। तो जो ग्रीन कलर से है वो देख लो, वो पहला ट्रायंगल है ये हमारा, जो रेड कलर से यहाँ पर है तो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। अब देखते हैं क्या है। 5.8 तो कॉमन है, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो PS का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है, QR है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, और 5.8 सेंटीमीटर QS जो साइड है हमारा दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है, और उसके इंक्लूडेड एंगल, तो ये दो ट्रायंगल और उसके इंक्लूडेड एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये कॉमन पार्ट, तो ये वाला एंगल तो इक्वल होना चाहिए ना, ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला एंगल इक्वल दिया है नहीं, गिवन है, हमें यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ पर हमें 90 डिग्री गिवन है, बट हमें और एक ये बात एक पता है, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें पता है ये वाला साइड जो होगा इस साइड के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो हम जो ट्रायंगल चूज करेंगे तो यही ट्रायंगल नेम में सेम रहेगा, बट यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये 5.8 है। तो हम क्या करेंगे, ये दो साइड को, ये इंक्लूडेड एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा, आपका एसएस कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो, ये जो फिगर है, ये डायगोनल जो है हमारा 5.8, ये ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप इस तरफ से भी जा सकते हो, ये दोनों साइड तो इक्वल ही होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है इक्वल होगा, बट यहाँ पे इक्वल होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये अगर 4 है तो ये 4 है, ये ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 4 है, तो ऑब्वियसली ये इसका मेजरमेंट जो भी हो, इसका मेजरमेंट ये सेम होगा, ठीक है। ये सब चीज़ को समझ लो अच्छी तरह से। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा एसएस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी बहुत ईजी है, ये तो आपको दिख ही रहा है कौन सा ट्रायंगल है, बस इसका नेमिंग हम लिख देते हैं। तो ये होगा ट्रायंगल, कौन सा, ये ट्रायंगल होगा PQR, जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके साथ, ट्रायंगल XZY, ये से कॉन्ग्रुएंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर PQR, देखो P से लेके Q से लेके R, फिर से यहाँ पे देखो X, फिर Z, X से लेके यहाँ पर Z, फिर यहाँ से लेके, अब सर यहाँ पर ऐसा नेमिंग क्यों किया, XYZ उसको लिखना था, उसने आपने यहाँ पर XZY आपने क्यों लिया, क्यों, देखो यहाँ पर आपने क्या चूज़ किया, यहाँ पर पहले आपने चूज़ किया कि PQR ट्रायंगल आपको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो P से लेके Q तक आपने, या फिर Q से लेके R तक, तो लास्ट वाला में 2 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पे XYZ नेमिंग लेते यहाँ पर, इसके जगह आपको XYZ नेमिंग यहाँ पर लेते अगर आप, तो यहाँ पर क्या होता है, XYZ में पहले यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो रहा था, तो क्या यहाँ पर PQ के पास यहाँ मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर था, नहीं था, ठीक है। तो उसी को अकॉर्डिंग आपको लेना है। आपने PQR ट्रायंगल चूज़ किया नेमिंग का, इस ट्रायंगल का नेमिंग आपने क्या चूज़ किया, PQR, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका नेमिंग लेना पड़ेगा। तो आपने देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, PQR, PQ का कितना है मेजरमेंट, कुछ भी नहीं है PQ का, और QR का कितना है, QR है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे ही चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको XY क्या ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि पहले में कुछ नहीं आना चाहिए, क्यों, देखो PQ का मेजरमेंट कुछ भी नहीं था, यहाँ पर देखो PQ खाली है। तो यहाँ पर ऐसा आप यहाँ पर एक नेमिंग लोगे जो कि कुछ मेजरमेंट ना हो, खाली हो, PQ की तरह यहाँ पर खाली हो, तो आपने यहाँ पर लिया XZ। अगर हम XZ लेते हैं तो X से लेकर Z तक आपने आया, X से Z तक कुछ नेमिंग यहाँ पर नहीं है, फिर Z से आप Y की तरफ गए, फिर Z से यहाँ पर देखो Y की तरफ जाए, तो Z से लेकर Y की तरफ यहाँ पर 2 है। तो उस जिस तरह से आप PQR को चूज़ किए, P से लेकर Q तक आए, यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर Q से लेकर R तक आप जब गए तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, उसी तरह आपको यहाँ पर देखना है। तो आई थिंक मुझे समझ में आप सबको समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है ये जो नेमिंग करने की जो टिक, इसलिए मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो समझाने के लिए। तो नेमिंग समझो कि बच्चे हम पूछते हैं नेमिंग कैसे चेंज हो जाता है, तो नेमिंग इसी वे में चेंज होता है। आप जो भी ट्रायंगल चूज़ करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग देना होगा, ठीक है। आई थिंक सब बच्चे यहाँ पर समझ रहे हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा बच्चे, उसको तो हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखो बिट नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना है। बिट नंबर 6 जो दिखा है यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल का नेमिंग चूज़ करो, कोई भी ट्रायंगल का नेमिंग चूज़ करो। तो ये ट्रायंगल का मैं नेमिंग यहाँ पर चूज़ करता हूँ, कोई भी ट्रायंगल, उसी वे में आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग चूज़ करना पड़ेगा। आपने सब यहाँ पर चूज़ किया ABD मतलब सब मैंने यहाँ पर मैंने चूज़ किया A से लेके B, B से लेके D, ठीक है। तो आपको दूसरा ट्रायंगल में उसी वे में आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप ABD चूज़ करते हो, A से लेके B, B से लेके D, तो आपको दूसरा ट्रायंगल भी आपको उसी तरह ही चूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं ट्रायंगल चूज़ करता हूँ ABD, तो दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग आप किस तरह से चूज़ करोगे। आपने A से लेके B तक है, B से लेके फिर D तक है, तो A से B से लेकर D तक एक ही पार्ट इक्वल है, यहाँ पर देखो एक ही लाइन है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कैसे BAC होना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा नेमिंग, B से लेके A से लेके C, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा, BAC। बस ये नेमिंग देना सीख जाओ। पहला आपका मर्जी, जैसे भी आप ट्रायंगल का नेमिंग दे सकते हो, बट दूसरा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, बट ऐसे कंडीशन में नहीं होगा,
क्योंकि देखिए दोनों साइड इक्वल है, ये आपका साइड ट्रिपल साइड से ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें बोला गया कि एस कंडीशन में हो रहा है क्या, तो हम बोलेंगे एस कंडीशन में ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एंगल यहाँ पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा ट्रिपल एस कंडीशन से सेटिस्फाई हो गया। और बट यहाँ पर एस कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बट एस कंडीशन से नहीं है, ये ट्रिपल एस कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कंडीशन, नॉट बाय एस कंडीशन। ओके, तब यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सारा बिट यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हमारा वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।